वेलकम करें यीशु। आमीन। जीसस। कलाम खुदा में से पहला सलाती उसका 13 बाब। घर जाकर इस सारे चैप्टर को शाम को सब इसे पढ़ना, 13 बाब को। हालेलुया। और हम 11 से पढ़ेंगे। अभी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आपने इस पूरे चैप्टर को जाके पढ़ना है। कलाम में लिखा है, और बैतल में एक बुढ़ा नबी रहता था। सो उसके बेटों में से एक ने आकर वो सब काम जो उस मर्दे खुदा ने उस रोज बैतल में किए उसे बताए, और जो बातें उसने बादशाह से कही थी उनको भी अपने बाप से बयान किया। और उनके बाप ने उनसे कहा वो किस राह से गया। उसके बेटों ने देख लिया था कि वो मर्दे खुदा जो यहूदा से आया था किस राह से गया है। और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर ज़ैन कस दो। बस उन्होंने उसके लिए गधे पर ज़ैन कस दिया और वो उस पर सवार हुआ और उस मर्दे खुदा के पीछे चला और उसे बलूत के एक दरख्त के नीचे बैठा पाया। तब उसने उससे कहा क्या तू वही मर्दे खुदा है जो यहूदा से आया था। उसने कहा हाँ। तब उसने उससे कहा मेरे साथ घर चल और रोटी खा। उसने कहा मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता और ना तेरे घर जा सकता हूँ, और मैं तेरे साथ इस जगह ना रोटी खाऊं ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का मुझको यूं हुक्म हुआ है कि तू वहां ना रोटी खाना ना पानी पीना और ना उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाए। आमीन। आज थोड़ा लंबा हो गया, वैसे तो ये पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए, ताकि हम क्लियर से समझ पाए कि आखिर में हो क्या रहा है। आज का जो मैसेज ये है कि आपको खुदा आज इस दौर में आपको खुदा के कलाम की कितनी जरूरत है, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इस बड़ी तेजी में, इस जितनी ज्यादा जिद्दत में, आज कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में आपको मसीह के कलाम की कितनी जरूरत है मैं बताना चाहता हूँ। आज आपको 10 गुना ज्यादा जरूरत है। आज आपको 10 गुना ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं आपको आज आपके पास आया ताकि आप समझ पाओ कि वाकई में 10 गुना ज्यादा जरूरत है या नहीं। एक टाइम हुआ करता था, मुझे भी याद है कि हमारे जब हम जब नया मीडिया आया था, उस वक्त ये मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। पुराने जो लोग हैं वो जानते होंगे कि जब नई वो जो उसको क्या बोलते हैं, जब वहां पे जब जाके लोग फिल्म देखते हैं, उसको पता नहीं मुझे याद, सिनेमा। अब वहां पे जब लोग जाया करते थे तो वो कुछ एफर्ट करके जाया करते थे, और उनके पास कुछ देखने को, कुछ गंदा देखने को नहीं होता था। आप समझ रहे? मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि वहां पे जाके कुछ गलत देखने के लिए वो पैसे पे करते थे और सिर्फ चंद मिनट के लिए वो देख कर आते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपको जाना नहीं पड़ता। आज आपके हर किसी की जेब में सिनेमा है, बल्कि वो भी मैं ये नहीं कहूंगा, उससे भी बड़ी बला है आप हर किसी की जेब में। तो सोचो, मैं बता रहा हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि उस वक्त लोगों को खुदा की जरूरत थी, तब भी आज हर किसी के जेब में वो उस गलत किस्म का, मैं ये नहीं कह सबकी जेब पे नहीं है, सबके पास गलत ये, सब लोग उसका गलत इस्तेमाल नहीं करें। बहुत सारे लोग उसका अच्छा इस्तेमाल भी करें, उसे खुदा के खुदा के कामों के लिए भी इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि आज जिनके पास ये गलत किस्म की चीजें हैं, उन्हें कितनी जरूरत है खुदा के कलाम की। ये जो स्टोरी आपने पढ़ी है, मैं आपको समझाता हूँ। एक बूढ़ा नबी है,
और उसके उसके हाँ जहां पे वो बूढ़ा नबी रहता है उसके मुल्क में एक यहूदा का नबी आता है और वहां के बादशाह को आके उस पे तंबीह करता है, उस पे खुदा के कलाम को जाहिर करता है, और वो जो बादशाह होता है वो गुस्से में आ जाता है, इतना ज्यादा गुस्से में आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ा के कहता है इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, इसे बांध लो। जो ही वो अपना हाथ बढ़ाता है और अल्फाज रिलीज करता है, लेकिन उसका हाथ सूख जाता है और वो अपने हाथ को पीछे नहीं कर पाता, ऐसे कैसे रहता है, वो हिलता नहीं है। और उससे इतनी अनाइटिंग, इतना मसा होता है उस नबी। अब ये बूढ़ा नबी नहीं है, ये जवान नबी होता है। ये जो यहूदा से नबी आया होता है, ये एक यंग, बहुत ही यंग, आप यूं कह सकते हो बहुत यंग से मतलब 24-25 साल का होगा, या शायद इससे भी कम हो, मतलब आपको समझाने के लिए कि इतना यंग था। और उसने जब कहा कि मतलब उसको खुदा ने जो कलाम दिया था, जब उसने कलाम नाजिल किया तो बादशाह ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ कितना मसा होगा उस नबी के ऊपर। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ उस जवान नबी के ऊपर कितना मसा है कि उसकी तरफ कोई बादशाह भी उंगली करता है तो उसके हाथ, उसके सारा बदन सूख जाता है, उसके ऊपर कोई हाथ भी नहीं उठा पाता। जब वो सब कुछ फिर वो बादशाह कहता है मेरे लिए क्या कर, दुआ कर। आपको जब सारा सुनोगे आपको समझ आएगी कि आखिर वो क्या है। उस बादशाह ने कहा मेरे लिए क्या कर, दुआ कर, ताकि ये मेरा हाथ ठीक हो जाए। उस मर्द खुदा ने लिखा है उसने उसके लिए, बादशाह के लिए दुआ की, और जब दुआ की तो उसका हाथ फिर से नॉर्मल हो गया। आमीन। आगे आपके लिए ये बहुत जरूरी है, आप इस बात को समझ लो। 13वें बाब की 8वीं अंत लिखा है उस मर्दे खुदा ने बादशाह को जवाब दिया, अगर तू अपना आधा घर भी मुझको दे दे तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का, और ना ही मैं इस जगह रोटी खाऊं और पानी पीऊं। अब जब ये सब कुछ मौजूद होता है तो बादशाह कहता है कि यहीं पे रह, यहाँ पे रह और रोटी और पानी खा। लेकिन वो कहता है मैं, तू अगर मुझे अपना आधा घर भी दे देना तो तब भी मैं यहाँ पे रोटी, ये क्या प्रॉब्लम क्या है, ये मसला क्या है। अब ये बूढ़े नबी को भी कह रहे हैं मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। बादशाह को भी कहा, और बादशाह को तो उसने बड़ी दलेरी के साथ कहा कि मैं रोटी नहीं खानी है, ना मैं रोटी खाऊंगा ना मैं पानी पीऊंगा। क्यों नहीं ये खाएगा, क्योंकि उसको खुदा ने मना किया था कि जिस राह से तू जाएगा उस राह से वापस भी नहीं आएगा। तू रास्ता भी कोई अख्तियार करेगा और राह में ना किसी से रोटी खाएगा ना किसी से पानी, जैसा जाएगा वैसा ही वापस आएगा। अब ये खुदा की कमांड थी, ये खुदा का हुक्म था। सेम लाइक आपको भी खुदा के हुक्म दिए गए, आपको भी खुदा की आवाज सुनाई गई है। अब आपको जानना और समझना है कि मुझे कौन सी आवाज खुदा की सुनाई गई है, मुझे कौन से हुक्मों पर अमल करना है और कौन सी बातों से मुझे दूर रहना है, कौन से काम मुझे करने हैं और कौन से नहीं करने, किन कामों से खुदा ने मुझे मना किया है और किस राह पे मुझे जाना है और किस राह से मुझे वापस आना है। ये सारी बातें एक जवान नबी को बताई गई। बादशाह के सामने मैं बड़ा हैरान हुआ कि बादशाह के सामने उसने कहा मैं नहीं कुछ खाऊंगा, और वो वहां से पास हो गया, वहां से निकला, और जब निकल के दूसरी पे राह पे जाता है तो उसी जगह पे जहां पे ये मौजा आता है, जहां पे ये सब कुछ हो रहा है, उसी जगह पे बूढ़े नबी के बेटे वहां पे मौजूद होते हैं। और उन बूढ़े नबी के बेटों ने यह भी देख लिया है कि वो जो जवान नबी है वो किस राह से जा रहा है। ये सारी चीजें वो देख रहे थे और जाकर अपने बाप को बताते हैं, और ये सारा हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा किस तरह से वो उसके पीछे जाता है। उसके पीछे जब जाता है तो उसे कहता है मेरे घर चल, मेरे साथ आ, रोटी खा। वो कहता नहीं मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, मैं रोटी नहीं खा सकता। आप देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो कुछ हो भी सकता है। तब उसने, ये 18वीं आयत में पढ़ दूंगा, तब उसने उससे कहा मैं भी तेरी तरह
नबी हूँ और खुदावंद के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे कहा है कि उसे अपने साथ अपने घर में लुटा कर ले आ, ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए। लेकिन उसने उससे क्या कहा था? बोलो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो? क्या कहा? लेकिन उसने उससे झूठ, आप समझ रहे? बूढ़ा नबी कह रहे हैं कि मैं भी तेरी तरह नबी हूं और खुदा ने मुझे भेजा है और फरिश्ता ने मुझसे कहा है कि तू मेरे साथ चल, रोटी खा, पानी पी। बाइबल कह रही है उसने झूठ कहा। और लिखा है वो जवान लड़का उसके साथ जाता है कि नहीं जाता? फिर आपको कोई जितने भी दुनियावी लोग हैं वो आपको कभी नहीं गिरा सकते। जब भी आप गिरोगे ना, बाइबल के कलाम के खिलाफ जब भी आप जाओगे ना, आप बड़े बड़े जो दुआ करने वाले और बाइबल प्रीच करने वाले हैं उनकी वजह से गिरोगे। यीशु ने कहा फकीरों और फरीसियों के खमीर से होशियार रहो। और ये अगर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस कदर खुदा का मसा था जवान नबी के ऊपर, लेकिन एक बूढ़े नबी ने झूठ बोलकर उसकी जान ले ली। बाद में आगे जाके पढ़े तो बाद में जब वो रोटी खा लेता है, रोटी खाता है, पानी पीता है और वापस जब जाता है तो रास्ते में एक शेर मिल जाता है और लिखा है वो शेर किसको चीर फाड़ करता है? उस जवान नबी को चीर फाड़ कर देता है। उस जवान के उसकी लाश के पास गधा खड़ा हुआ है, गधे को शेर ने हाथ तक नहीं लगाया और शेर भी उधर ही है। इसका मतलब क्या है कि उसको उसके गुनाह की सजा के लिए, बेशक आप नबी थे, बेशक वो नबी था, लेकिन खुदा ने उसको सजा दी क्योंकि उसको खुदा ने हुक्म दिया था ये काम नहीं करना। फिर उसने, जब आपको यहाँ से कमांड की जाती है, जब आपको यहाँ से कुछ मैसेज दिया जाता है आपने ये करना है, आपने ये करना है, अगर आप नहीं करोगे, आपको कोई भी पादरी कह सकता है लो जी यार को मैं नहीं हवाला काट के देना, मैं अभी हवाला निकाल के देखता हूँ, खाना चाहिए आप खा सकते हो, है ना? आप गोश्त खा सकते हैं, इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। क्यों जी आत्मा ऐसे ही ना, और हवाले निकाल के देंगे और उसी बाइबल में लिखा है कि तुम नहीं खा सकते, तुम उन चीजों को टच भी नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग जब बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं तो शैतान ने दो तरफ लोगों को बांट के रख दिया है, मसीहत के दो हिस्से कर दिए। एक कह रहे बाप बेटे और कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए और दूसरा कहता है यीशु के नाम से लेना चाहिए। तो अब दोनों के हवाले लिखे हुए, आप समझ रहे? अब दोनों चीजें कहां पे लिखी है? बाइबल में लिखा हुआ है कि बाप बेटे और खुदा के नाम से उनको क्या दो? बपतिस्मा दो। पतरस यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, दोनों हवाले लिखे हुए हैं भाई, दोनों सही हैं। बस प्रॉब्लम पता क्या है, ये अपनी तरफ खिंचन में चक्कर चलते। आप समझ रहे हैं? लोगों के अंदर गलत फहमियां, कलीसिया को कलीसिया के साथ लड़ाया जा रहा है, मुखालफ किया जा रहा है, और कोई चक्कर नहीं है। बस में दोनों सही हैं। यीशु कौन है? यीशु सब कुछ है। बाप बेटा और कुदस कौन है? वो भी सब कुछ है। तो फिर फर्क क्या है ना? आप मानते हो बाप बेटा और कुदस तीनों एक है, तो फिर फर्क क्या है? बस इसी बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने किस नाम से लिया है? आपने बाप बेटे और कुदस के नाम से लिया है, आपने यीशु के नाम का लिया हुआ है, दोनों सही है। क्योंकि दोनों का जिक्र जब बाइबल में है तो फिर दोनों सही है। हालेलुया। देने वाला बंदा सही है या नहीं सही है, आपने यीशु के जिसके नाम का लिया ना वो सही है। हालेलुया।
आपने जिसके नाम का लिया, यीशु के नाम का लिया है, परफेक्ट, परफेक्ट से भी परफेक्ट है वो। आपको मैं बताऊं, लोग आपको बाइबल का सहारा लेके आपको डुबाना चाहते हैं। शैतान उनके अंदर आ जाता है और आपको इधर उधर घुमाते हैं, आपको वो खोल दो मौल चक्रों में डाल देते हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ता क्या होता है। होते हैं मसीह हैं। इसलिए आपको आज के बाद बाइबल स्टडी करनी है, खुद पढ़ना है बाइबल को। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो बूढ़ा नबी झूठ बोलकर एक जवान नबी की जिंदगी से खेल बैठा, और जब वो उस शेर ने उसको मार दिया, उस बूढ़े नबी को पता चल जाए कि उसको शेर ने मार दिया, वो आता है और लेके उसकी लाश को लेके जाता है। और सबसे ज्यादा पता कौन रोता है? सबसे ज्यादा बाइबल बता रही है वही बूढ़ा नबी, लेकिन थोड़े मार मार के वो चीखता चला, इतना रोता है। सारे महंजे लागे रखे, सब तो ज्यादा है, इतना प्यार कर रहे हैं, पर सब किसी को ये नहीं पता कि ये मरा ही इसी की वजह से है। ये जो भी बहुत ऊंचा और रो रो के बड़े ऊंचे बयान करके रो रहे हैं, ये इस बूढ़े नबी की वजह से मरा है। ना वो झूठ बोलता, ना वो मरता, और खुदा का कलाम जिंदा रहता। पता नहीं कितनी रूहों को इसने बचाना था, कितनी जिंदगियों को इस जवान नबी ने बचाना था, पर किसकी वजह से हुआ? आप समझ रहे कि आपके पता नहीं कौन से बेटे के वसीला से कितनी जिंदगियां बच रही हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको कलाम की समझ होनी चाहिए। अगर आपको कलाम की समझ नहीं है तो आप ऐसे फालतू में फजूल बातें करते रहेंगे। फजूल मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो जरा ध्यान से। मैं जब मैं बचपन में था तो आपके बच्चों की तरह आपके बच्चों को बहुत काम मिलता है यहाँ पे। मुझे एक ही काम दिया जाता था, बस वो गेट के पास खड़े होने, मतलब उस जो मसीही जब ड्रामा किया जाता था, जो उसमें पैदाइश की किताब से लेकर यीशु की मसलूबियत तक होता था। वो 2.5 से 3 घंटे का प्रोग्राम होता था। कितने? 2.5 से 3 घंटे का वो प्रोग्राम होता था, और उसमें मुझे एक क्लिप मिलता था, बस यही कहना, होशियार बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे, बस। और उस टीम में कोई 70 से 80 लोग होते थे जो 2.5-3 घंटे प्रोग्राम करते थे। और वो सारे जो 70 से 80 लोग थे, आज एक भी नजर नहीं आता, सिर्फ यही नजर आ रहा है जिसमें छोटा सा क्लिप दिया जाता था। आप फालतू में ऐसे फजूल में बातें करते थे, हमारे लड़के को ये नहीं दिया गया, हमारी बेटी को ये नहीं दिया गया। आपका बेटा कहीं नजर नहीं आएगा, अगर उसको रूह और सच्चाई के साथ करने दो, उसको एक छोटा सा भी क्लिप दे रहे हैं, उसको उस बेटे को करने दो, वो दिल से कर रहा है। आपको फजूल में पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है, आपके ऊपर मसा नहीं है, एक्चुअली आपको खुदा के कलाम की समझ नहीं है। और मैं बताऊं, मुझे दुनिया शौक से उठा के लेके जाती थी, कंधों पे बैठा के लोग लेके जाते कि इस लड़के ने ड्रामा करना है। और करना क्या होता था? बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, दैट्स इट, प्रोग्राम खत्म। इतना सा मेरा काम था, और 2.5-3 घंटे मैं सिर्फ वेट करता था कब मेरा टाइम आए और मैं कहूं बादशाह सलामत। मुझे नहीं मालूम आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके बेटे को आप यहाँ पे बैठे हो, मैं समझता हूँ यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है, क्योंकि आपको समझ नहीं है कलाम की, इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। इसीलिए जिनको कोई नहीं पूछता था, वो हैकल के ऐसे पास बेचारे रात भर दिन भर अंधेरे में बैठे रहते थे, उनको कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब खुदा का फरिश्ता आया तो किसके पास आया था? उन्हीं गडरियों के पास आया था। आप शांति के साथ, इत्मीनान के साथ बैठे रहे, काम करते रहे। आपसे कुछ भी काम लिया जाता ना तो शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करो। मैंने कहा शुक्रगुजारी करो। आपको कोई भी एक रत्ती सा भी काम दिया जाता ना, चर्च में झाड़ू मारने का काम दिया जाता ना, तो शुक्रगुजारी करो। अगर आपके अंदर फुड़फुड़ाहट है तो फिर मैं बताऊं, सच बता रहा हूं, आपका वो किया हुआ काम भी किसी काम का नहीं है। आपने 2 घंटे चर्च की सफाई किया और फुड़फुड़ा रहे, मैंने तो 10 साल हो गए,
लोग आपके खानदान के लोग आपको कहेंगे, मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में खड़े होने वाले हैं, वो आपके खानदान के लोग होंगे। आप तेनू 20 साल हो गए मुझे तक चर्च तक झाड़ू मारे, तेनू ना कोई जगह नहीं देती। ऐसा होगा और आप उसे बताना कि मैं तुझसे ज्यादा ब्लेस हूं। आमीन। मैं चर्च का झाड़ू मारता हूँ, ये मैं आपको बताऊं बाइबल में सिर्फ खास लोगों को ये खिदमत दी गई है, हर किसी को खिदमत नहीं मिलती। उससे पूछना तू क्या करता है, जो आपको कह रहे हैं उससे पूछना तू अपने चर्च में क्या करता है, वो भावे जानता भी ना हो चर्च। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, वो अपने चर्च भी नहीं जाता होगा पर जो आपको मशवरे दे रहा है। इधर उधर से लोग आपको एक्चुअली में उनको प्रॉब्लम ये नहीं है, उनको प्रॉब्लम है आप बरकत पा रहे हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। आपको समझ रखते हैं लोग, आपको किसी ना किसी तरह से आपकी जगह से हटाना चाहते हैं। उनको ये प्रॉब्लम है, इसको जगह मिलती है थोड़ी सी, अब इसको हटाओ। आपको काम करना है मुझसे बात करो, आपको चर्च की कोई भी खिदमत करनी है मुझसे बात करो। इधर उधर क्या बातें कर रहे हैं, मुझसे बात करो और आपको चेक किया जाएगा। फिर जो जो रूल्स है वो सबके लिए है। ये जो आगे बैठ के गाते ना, ये ऐसे नहीं है, इनको जब भी बुलाया जाता ना ये आते हैं और एवरी सैटरडे ये यहाँ पे होते हैं। जो यहाँ पे सैटरडे को नहीं होता वो पीछे बैठा होता है। सबको शौक है कि मैं भी आगे आके काम करूं। भाई करो काम, मैं कब को रोक रहा हूं? कुछ रूल्स है, कुछ असूल है, वो भी आप फॉलो करो। बस काम चाहिए इनको। मैं भी गाना चाहता हूँ, मैं भी ढोलकी बजाना चाहता हूँ, मैं भी साज बजाओ, आप भी करिए, मैं थोड़ी बजाता हूँ। मुझे कभी देखा गाते हुए? मेरा काम है कलाम सुनाना और आपके साथ मिलकर वर्शिप करना और लोगों के लिए दुआएं करना। That's it. मैं अगर ढोलकी बजाऊंगा तो फिर अपना काम कौन करेगा? मैं अगर सब कुछ, हमें भी सब कुछ आता है। आपको बड़ी समझ, मैं आपको बताऊं यीशु मसीह को शैतान ने क्या कहा था? उसे कहा था कि तेरी बाबत लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ये क्या कर रहा है वो? ये इब्लीस क्या यीशु को सुना रहा है? उसे ज़बूर की किताब सुनाई जा रही है। कलाम सुनाकर यीशु को कलाम सुना रहा है। कलामे खुदा को कलाम सुनाया जा रहा है। साहब लालू सिंह है ना, वो तो यीशु मसीह से नहीं डर रहा कि मैं तो तुझे नहीं हूं। यीशु कह रहे हैं तेरी बाबत लिखा है वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, कई पत्थरों से तेरे पांव को ठेस ना लगे। ये ज़बूर की किताब शैतान यीशु मसीह को सुना रहा है। तो अपने आप को नीचे देखिए, यीशु ने अपने आप को नीचे गिरा दिया। फिर यीशु ने उसे कलाम सुनाया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं कहां पे लिखा हुआ है? मत्ती की इंजील कहां पे है? ये पूरा जो चैप्टर है ये भी बड़ा जबरदस्त है। चौथा बाब, अब यीशु ने साबियत लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इसका मतलब है अगर वो कलाम को ना जानते तो कलाम कैसे सुनाते हो? इसका मतलब है कि मुझे और आपको कलाम की समझ होनी चाहिए। लोग आपको खुदा की जब वर्शिप करते हैं, अब इन दिनों में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं यूं कहूंगा लोगों को नहीं, शैतान को बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ये कहते भाई ने ये जो पेंटिकॉस्टल है ये टच बड़ा क्यों करते हैं? भाई जो ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਈਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ कोई बदरूड़ निकलती फिर भाइयों को भजते हो, है ना? ऐसा है कि नहीं? जो जितने भी बीमार ने फिर सारे लेना सिर भाइयों को,
चलो जी भाइयों दे चर्च हुण भी जाओ ना बोल भाई इनके पास टच है तो करते हैं। एक्चुअली में खुदा लोगों को टच करता है और जब खुदा टच करता है तो लोग हील होते हैं। आमीन। जब आपके पास सवाल नहीं होंगे तो ये लोग अब उनके उनका कोई वास नहीं चल रहा होगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कौन नहीं ਤੁਸੀਂ आप समझते हो उन्होंने कोई वास नहीं चल रहा है क्योंकि लोग उन्होंने छड़ के सारे भाइयों के चर्च भरी जा रहे हैं। हुण वास नहीं चल रहा हुण ऐस बंद कर पे की करम चाहे और कईयों ने मतलब ये नच के पता नहीं क्यों वर्शिप करते। मैंने रात को भी आपको बताया था बड़ी प्रॉब्लम है इन दिनों में जो 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 चर्चेस नाच के वर्शिप करते हैं उनसे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। कितने पता नहीं कितने बेशुमार हवाले लिखे हुए हैं जो नाच के वर्शिप करते हैं उनके लिए। और दाऊद ने सबूत में बहुत दफा लिखा है कि नाच कर खुदा की हम तो सना। जब आपको समझ नहीं होगी लोग फिर आपको कुछ भी कह देंगे और आप किसी को कि हाँ बाकी है हवाले से बाकी लिखा है बाकी ऐसे लिखा है वो आपको घुमा के किसी ना किसी तरह से आपको भरमा देंगे। और वो भी कलाम लिखा आप देखे यीशु को वो कह रहा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर जब तू छलांग हो। एक्चुअली में यीशु को ये तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब तू वहां से छलांग लगाएगा तो फरिश्ते आगे तुझे ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ नहीं। मैं आपको वाक्य बताऊं मैंने ऐसे ऐसे खातम देखे हैं जो पहाड़ की बुलंदियों से नीचे गिरा दिए गए लेकिन सेफ बिल्कुल सेफ कोई कुछ नहीं। पूरी फैमिली को ऐसे गाड़ी से नीचे गिराया गया पूरी फैमिली को गाड़ी समेत ऐसे एंजल ने फरिश्तों ने ऐसे नीचे जाकर रख दिया। आमीन। ऐसी गाड़ी को बिल्कुल सेफ करके रख दिया क्योंकि वो अब्लीस ने नीचे गिरा था वो शैतानी लोगों ने गिरा था इस वजह से सेफ थे। जब हम उनसे छलांग लगाएंगे ना तो वो खुद खुशी होगी। आमीन। पूरी फैमिली सेफ किसी को कुछ भी किसी को नहीं हुआ। और खुदा ने जब बंदा बाहर निकला खुदा का खादिम तो खुदा ने कहा चल वापस गाड़ी में बैठ। गाड़ी में बैठा खुदा ने कहा प्रार्थना कर दुआ कर। जब दुआ शुरू की खुदा ने फिर गाड़ी को ऐसे उठाया वापस उसी जगह पे जाकर रख दिया। हालेलुया। खुदा मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत कुछ कर सकता है शर्त यह है कि हम लोगों की मत सुनो। आपको देखना मैंने जब आज कलाम सुना दिया है आपको कुछ ही दिनों बाद लोग छेड़ना शुरू कर देंगे। दूसरी चर्चों के लोग पता है तुसी उत्थे क्यों जाते हो उत्थे तुसी शिफा लैन जा रहे हो। ताड़ी चर्च लोग पता ये लोग शिफा के पीछे चले हुए हैं। मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं इन्हां दी चर्च लोग ही पता कि जान जाते जे शिफा वास्ते जाते उत्थे कुछ भी नहीं हो रहा। मरकस 16 बात उसकी 16 लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुझे ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुझसे होंगे और मेरे नाम से पत्थरों को निकालेंगे और नई ज़बानें बोलेंगे सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक होने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे असि आपने को कुछ भी नहीं करना। आमीन। भाई उनको कहना मरकस की अंजील में लिखा हुआ है कि वो लोगों पर हाथ रखेंगे और बीमार शिफा पाएंगे। और जो ईमान लाए वो क्या ले बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा निजात पाएगा। उन्हें बोलना यहाँ पे लोग बपतिस्मा भी लेते हैं उन्हें ये भी बोलना यहाँ पे लोगों को पाक रूह भी छूता है। हालेलुया। और उनको ये भी बोलना वहां पे कलाम भी सुनाया जाता है।
हालेलुया। सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे मौजज़े नहीं होते, यहाँ पे खुदा का कलाम भी सुना जाता है, और बिना खुदा के कलाम के मौजज़ा नामुमकिन है। क्योंकि लिखा है वो अपने कलाम को बेचकर अपने लोगों को, इसका मतलब कलाम, जब कलाम जारी होता है तो तब शिफा जारी होती है। आमीन। इसका मतलब कि हमें भी समझ होनी चाहिए कलाम की। जब हमें अच्छे से समझ होगी और अच्छे से जब सुनाया जाएगा, लोग बरकत भी पाएंगे और शिफा भी जारी होगी। आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि आज लोग, दुनिया बड़ी भरी पड़ी है जो आपको कलाम से भरवा सकती है, और उनके हाथों में कलाम होगा। वो जो जवान नबी था ना, वो बादशाह से नहीं हारा। जब वो मरा था तो नबी की वजह से मरा। इसका मतलब है कि नबियां को बचो। ये जो नबी कलाम सुनाते फिर रहे हैं ना, इन नबियों से बच के रहना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सारे ऐसे नहीं है, कुछ मैन ऑफ गॉड भी है, कुछ मर्दे खुदा भी है, कुछ खुदा के कलाम को सच्चा प्रीच कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ढोंगी बाबा है, जो हाथ में बाइबल है और उनके बगल में छुरी है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। बड़े ऐसे जो प्रचार कर रहे हैं और लोग सादा लोगों को लूट रहे हैं। सादा लोगों को, जो सादा लोग हैं उनका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए बड़ी ऐसी चर्चे हैं जो सिर्फ मौजज़ात के खिलाफ कलाम प्रचार कर रही हैं, और ढूंढ के मैं बड़ा हैरान होता हूँ। बाद में कोई पादरी व्हाट्सएप ग्रुप में फिर रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, फलां के लिए दुआ करो। मैंने फिर आशा भी आता है, मैं क्या करूं, क्योंकि उन ग्रुपों में हम भी ऐड होते हैं। की करिए, दोस्त होते हैं, जानने वाले होते हैं, दोस्तों के दोस्त आगे दोस्त होते हैं, और जब उनका कलाम सुनो तो वो कलाम प्रचार कर रहे होते हैं। वो ये लोग सारी उन्हीं चर्चों में जा रहे हैं जहाँ पे मुझसे हो रहे हैं। तो जब आप मूसों के कलाम प्रचार करोगे तो फिर आप खुद बीमार ही होगे, है ना जी? ऐसे हैं, आपके जानने वाले होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी का आना कोई बुरी बात है, पर अगर आप प्रचार भी वही कर रहे हो कि शिफा मौजज़ात के खिलाफ आप प्रचार कर रहे हो और फिर खुद बीमार हो, तो ये बड़ी गलत बात है। और आप फिर प्रेयर रिक्वेस्ट दूसरे आदमों को भेज दो, यार साढ़े वास्ते दुआ करो, ये सही नहीं है। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है कि जी दुनिया इधर से पता नहीं इतनी दूर जाके वहां पे दुआओं पे चली जाती है, उठे तो जाने अपने चर्च नहीं आते। भाई तो आपके पास कुछ है ही नहीं तो फिर आपके पास लोग कहां से आएंगे? जब कुछ है नहीं तो फिर आपके पास लोग कहां से आएंगे? लोगों को तो मतलब है, आग से मतलब है। वो आग सुई गैस की हो, वो आग लकड़ियों से जलाएं, वो आग आप गोबर से जलाओ, किसी भी चीज से आप आग जलाओ, लोगों को मतलब है आग से। जब आग होगी तो फिर लोग भी आएंगे। जब आग नहीं है तो लोग नहीं आएंगे। हालेलुया, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आइए खुदा की उससे झुकेंगे और दुआ करेंगे।